अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन। वो हड्डियां जो टूट जाती हैं उसे हमने कैसे रिपेयर करना है। हड्डियां आया कि बहुत स्ट्रांग होती हैं, टूट नहीं सकती, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी रीजन होती हैं जिसकी वजह से वो टूट जाती हैं। अगर यंग एज की बात करें तो ज्यादातर फ्रैक्चर जो होते हैं वो किसके होते हैं, या तो हड्डियां ट्विस्ट, या तो हड्डी मुड़ जाती है या हड्डी टूट जाती है। उसकी वजह क्या हो सकती है? यंग एज में स्पोर्ट इंजरी, आप खेल रहे हो, कोई गेम खेलते हैं, आपकी इंजरी हो सकती है। आपकी कोई भी ऑटोमोबाइल या गाड़ी या किसी भी चीज की वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है या गिरने की वजह से। लेकिन ओल्ड एज में आपकी हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं और फ्रैक्चर आ जाता है। फ्रैक्चर का जो ट्रीटमेंट है वो रिडक्शन है। रिडक्शन जो है वो एलिमेंट फॉलो होता है रेलिगमेंट से। उनका जो ब्रोकन बोन है, जो टूटी हुई हड्डी है, उसे जोड़ा जाता है आपस में। रिडक्शन उसे कहते हैं। दो तरह के होते हैं रिडक्शन, ओपन एंड क्लोज। इन क्लोज रिडक्शन बोन एंड इज कोक्स्ड बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन। जो जहाँ से हड्डी टूटी हुई है उसे दोबारा उसकी जगह पे ले जाकर जोड़ दिया जाता है। और ये कौन करता है? फिजिशियन। जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं वो ही इससे आपकी हड्डियों को दोबारा उसी जगह पे जोड़ देते हैं। जबकि दूसरी जगह उन्होंने कहा है कि रिडक्शन सर्जरी परफॉर्म एंड द बोन एंड आर सिक्योर्ड टुगेदर विद इन ओपन। ये मैंने क्लोज बताया। क्लोज में हड्डी को दोबारा ले जाया जाता है। ओपन में क्या होता है? सर्जरी होती है और वो जो हड्डी है उसको सिक्योर कर देते हैं विद पिन और वायर से। क्या? पिन और वायर उसकी जगह यूज करके उसे आपस में कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया जाता है हड्डी को। आफ्टर ब्रोकन बोन इज रिड्यूस, वो हड्डी वापस जोड़ दी गई है तो वो इमोबिलाइज हो जाएगी। अब वो मूव नहीं कर सकेगी एटलीस्ट जब तक वो हील नहीं हो जाती, जब तक उसके जख्म नहीं भर जाते, ठीक नहीं हो जाती, तब तक वो हड्डी मूव नहीं करती। और इसकी हीलिंग को 8 से 12 हफ्ते लग जाते हैं। अगर बड़ी हड्डी है और वजन ज्यादा पड़ा है तो इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। और अगर कोई इंसान बूढ़ा हो गया तो उसमें उससे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उसका जो प्रॉपर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही होती। अब इनको रिपेयर करने के 4 प्रोसेस है। हेमाटोमा फॉर्मेशन। जब हड्डी टूटती है तो ब्लड वेसल जो होते हैं इन द बोन itself and perhaps in surrounding are torn, resulting hemorrhage. As a result, a hematome, a mass of clotted blood form at the fracture site. खून की जो नालियां होती हैं वो भी उसके साथ डैमेज हो जाती है हड्डी के टूटने की वजह से। और वो खून सही से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, सर्कुलेट नहीं हो पा रहा। जब खून सर्कुलेट नहीं होगा तो एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा और उससे खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, जहाँ से हड्डी टूटी हुई है। सून आफ्टर बॉर्न बिकम बॉर्न सेल जो है ड्राइव्ड ऑफ फूड बिगन टू डाई। वो उन्हें खुराक नहीं मिलती, वो जो सेल है वहां पे वो क्या सेल मरना शुरू हो जाते हैं और जो टिश्यू है वहां के फ्रैक्चर साइड का वो सूज जाता है या उसमें हर वक्त दर्द होती है। ठीक है, पहले वाला टाइप आपको समझ आया। ब्लड वेसल्स उसकी अफेक्ट होती है। जब ब्लड सही से नहीं पहुंचता तो खून जमना शुरू हो जाता है और जमने की वजह से उन्होंने कहा है कि वहां पे क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। इसके लिए फूड जो है उन सेल को, जब प्रॉपर फूड, बोन के जो सेल है, हड्डी के सेल है, उन्हें फूड नहीं मिल रही होती। सेल को ब्लड से मिलती है। ब्लड में होते हैं ना सारे प्रोटीन, एटीपी, सब कुछ। अगर ब्लड उन तक नहीं पहुंच रहा, फूड नहीं मिल रही, और वो मर जाते हैं। और वहां पे क्या होता है, उसका जो टिश्यू है उस जगह का वो स्वेलन हो जाता है या बहुत दर्द करता है। कैलस फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस कहा जाता है, बिगन, ये कुछ ही दिनों में शुरू हुआ है। कैपिलरीज ग्रो इनटू द हेमाटोमा एंड क्लियर अप द डेब्रिस। उसमें जो वेस्ट होता है कैपिलरीज में से वो निकाल दिया जाता है। फिब्रोब्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट माइग्रेट इन द फ्रैक्चर साइट एंड बिगन टू, वो जो आपका लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था, आपकी हड्डियों के अंदर फिब्रो क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट होता है। फिब्रो सेल्स होते हैं, फाइबर होता है, ठीक है, वो जो है वो इकट्ठा करके क्या करते हैं, उसे भेजा जाता है उस जगह पे जहाँ पे हड्डी टूटी हुई है, ताकि वो जाके हड्डी को दोबारा से जोड़े। ये दूसरा प्रोसेस है। बोनी कैलस, इसमें ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट जो है ये माइग्रेट होते रहते हैं, अंदर उसे भेजते रहते हैं और रैपिडली, जल्दी जल्दी भेजते हैं और ग्रेजुअली कन्वर्ट, और वो उसे सॉफ्ट कैलस को बोन में चेंज कर देता है। वो जो सॉफ्ट हिस्सा उन्होंने भेजा है ना, वो किसमें चेंज हो जाता है, हड्डियां हड्डियां बनाना वहां पे शुरू कर देता है। बोन फॉर्मेशन, और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने कहा है कि
इंजरी के कुछ दिनों बाद बोन खुद ब खुद क्या फॉर्म बनना शुरू हो जाती हैं और कंटिन्यू और तब तक रहती हैं जब तक वो बोन जो है वो स्ट्रांग नहीं हो जाती, और इसे तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं। रिमॉडलिंग, बहुत सारे महीने गुजरने के बाद वो जो बोनी कैलस है वो रिमोल्डेड हो जाता है बाय एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ बॉडी। बॉडी के जो आउटसाइड पे, बाहर वाली साइड पे जो क्या होता है, एक्सेस मटेरियल होता है, उसे रिमोल्ड करता है। फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ रिमोल्डिंग एरिया रिजेंबल दैट। अब जो उन्होंने वो स्ट्रक्चर बनाया है, सेल्स ने खुद मिलके वो जो हड्डी बनाई है वो बिल्कुल आपको वैसी लगेगी जैसे वो ओरिजिनल हो, ओरिजिनल अनब्रोकन बोन थी, जैसे वो आपकी जो ओरिजिनल बोन है, टूटी हुई बोन है, सेम उसकी तरह को स्ट्रक्चर बना लेती है, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड करती है उसी मैकेनिकल स्टिमुलाई पे जिसपे आपकी बॉडी पहले से वो क्या बना रही होती है, बोन्स बना रही होती है। ये था आज हड्डियों को रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स हमारा टॉपिक। कल हम मसल्स को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।